दिसंबर 1971 रात के 2 बज रहे थे। अरब सागर में घुप अंधेरा था और कराची के बंदरगाह पर पाकिस्तान की नौसेना बेफिक्र खड़ी थी। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। ये कहानी है उस रात की जब भारत ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये कहानी है उन जवानों की जो समंदर के सीने पर चलते हुए मौत को आंखें दिखा रहे थे। और ये कहानी है उस मिशन की जिसे आज भी दुनिया के सबसे साहसी नौसैनिक ऑपरेशनों में गिना जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। पृष्ठभूमि 1971 का भारत पाक युद्ध। साल 1971, पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था। पाकिस्तानी फौज ने वहां जो किया वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। लाखों बेगुनाह मारे गए, करोड़ों लोग घर छोड़कर भागे और भारत की सीमाओं पर शरणार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी का मामला नहीं था, ये इंसानियत का सवाल था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहले हमला किया भारतीय हवाई अड्डों पर, और भारत ने जवाब दिया पूरी ताकत से। युद्ध शुरू हो गया, लेकिन जमीन और आसमान पर लड़ाई तो थी ही, असली खेल होना था समंदर में। वो सवाल जो सब पूछ रहे थे। पाकिस्तान की नौसेना उस वक्त बेहद ताकतवर थी। उनके पास अमेरिकी हथियार थे, अत्याधुनिक जहाज थे, और कराची, उनका सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा, एकदम सुरक्षित था। भारत के रणनीतिकार जानते थे अगर पाकिस्तान की नौसेना को नहीं रोका तो वो पश्चिमी तट से भारत को तबाह कर सकते हैं। लेकिन कराची तक पहुंचना सीधे मौत के मुंह में जाना था। तो फिर किसी ने एक पागल आइडिया दिया। समंदर के ऊपर से नहीं, समंदर के रास्ते चुपके से, मिसाइल बोट से। ऑपरेशन ट्राइडेंट, जन्म एक बोल्ड आइडिया का। भारतीय नौसेना के पास उस वक्त एक नई चीज थी, सोवियत रूस से मिली विद्युत क्लास मिसाइल बोट। छोटी, तेज और घातक। ये बोटें इतनी छोटी थीं कि रडार पर पकड़ना मुश्किल था, लेकिन इनके पास स्टिक्स मिसाइलें थीं जो 40 किलोमीटर दूर से किसी भी जहाज को राख कर सकती थीं। नौसेना के कमांडर बाबरू भान यादव और उनकी टीम ने एक प्लान तैयार किया। 3 मिसाइल बोट, वीर, निपट और निर्घात, निकलेंगी मुंबई से रात के अंधेरे में, चुपचाप, सीधे कराची की तरफ। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। त्रिशूल, शिव का हथियार। रात 4 दिसंबर 1971, घड़ी की सुइयां चल रही थीं। मुंबई से निकलते वक्त कोई शोर नहीं था, कोई ऐलान नहीं, कोई बड़ा समारोह नहीं। बस 3 छोटी बोटें काले समंदर में घुस गईं। जवान जानते थे अगर पकड़े गए तो वापसी नहीं होगी, लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था, क्योंकि वो भारतीय नौसेना के जवान थे। घंटों की यात्रा, रडार बंद, रेडियो साइलेंस, समंदर की लहरें और अंधेरा, बस यही साथी थे। और फिर क्षितिज पर कराची की रोशनियां दिखने लगी। वो पल जब सब कुछ बदल गया। रात के करीब 10:30 बजे थे। कमांडर ने इशारा किया, निशाना लिया गया। पाकिस्तान नेवी का ईंधन भंडार, कराची का ऑयल टैंक फार्म। पहली मिसाइल छूटी। समंदर की खामोशी को चीरते हुए वो मिसाइल रात के आसमान में एक लकीर खींच गई। और फिर धमाका। इतना बड़ा धमाका कि कराची शहर की खिड़कियां कांप उठीं। आग का एक विशाल गोला आसमान में उठा, जिसे 60 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। पाकिस्तानी नौसेना हड़बड़ा गई। उन्हें समझ ही नहीं आया हुआ क्या। रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब यहां वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहले धमाके के बाद भारतीय बोटें वापस नहीं गईं। उन्होंने फिर निशाना लिया। पाकिस्तान नेवी का जहाज PNS खैबर, जो उस रात गश्त पर था, रडार पर आया। मिसाइल दागी गई। PNS खैबर कुछ ही मिनटों में समंदर की तह में समा गया, और उसके साथ गया PNS मुहाफिज, एक और पाकिस्तानी गन बोट। एक रात, 3 बोटें और पाकिस्तान की नौसेना की कमर टूट गई। वो ट्विस्ट जो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक ऐसी बात है जो इसे और भी अविश्वसनीय बनाती है। इन तीनों मिसाइल बोटों को एक बड़े युद्धपोत ने खींचकर कराची के करीब पहुंचाया था। क्यों? क्योंकि इन छोटी बोटों में इतना ईंधन नहीं था कि वो मुंबई से कराची तक खुद पहुंच सके। तो INS किल्तान, एक बड़ा जहाज, इन्हें घसीटते हुए ले गया, रडार की रेंज से बाहर रोका और फिर इन बोटों को छोड़ दिया। अकेले 3 छोटी बोटें, कोई एयर कवर नहीं, कोई बड़ा जहाज साथ नहीं, बस हौसला और मिसाइलें, और उन्होंने कराची को हिला दिया।
असर जो पाकिस्तान आज भी भूल नहीं पाया। कराची का ऑयल टैंक 7 दिनों तक जलता रहा। 7 दिन। वो आग इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तानी दुश्मन नहीं, खुद पाकिस्तानी लोग रो रहे थे। पाकिस्तान नेवी का पूरा कराची ऑपरेशन ठप हो गया। तेल की सप्लाई रुक गई, बंदरगाह पर अफरा तफरी मच गई और पाकिस्तानी फौज का मनोबल जो पहले से डगमगा रहा था और टूट गया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। ऑपरेशन पाइथन, दूसरा वार। 8 दिसंबर 1971 भारतीय नौसेना ने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पाइथन। इस बार निशाना था कराची का ईंधन भंडार केंद्र और वहां खड़े पाकिस्तानी जहाज। एक बार फिर मिसाइल बोटें निकलीं, एक बार फिर रात का अंधेरा, एक बार फिर धमाके, और इस बार जो आग लगी वो 10 दिनों तक बुझी नहीं। पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह रक्षात्मक हो गई। उन्होंने अपने जहाज बंदरगाह के अंदर छुपा लिए। समंदर पर अब भारत का राज था। वो जवान जिन्हें इतिहास सलाम करता है। इन ऑपरेशनों में शामिल हर जवान एक नायक था। कमांडर बाबरू भान यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह और सैकड़ों वो नाम जो किताबों में नहीं मिलते। उन्होंने न भारी युद्धपोत मांगे, न हवाई सहायता मांगी, बस 3 छोटी बोटें और देश के लिए सब कुछ करने का जज्बा। वो जानते थे अगर पाकिस्तान का रडार उन्हें पकड़ ले तो एक भी जवान वापस नहीं आएगा। फिर भी गए और जीत कर आए। 16 दिसंबर 1971 वो दिन जो इतिहास बन गया। जब 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया तो उसके पीछे सिर्फ जमीनी जंग नहीं थी, उसके पीछे थी वो रात जब कराची का आसमान आग से लाल हो गया था। उसके पीछे थे वो जवान जो समंदर के अंधेरे में चुपचाप निकले थे। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर, और इसमें उन 3 छोटी मिसाइल बोटों का हिस्सा किसी से कम नहीं था। आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर कर दे। आज 4 दिसंबर को भारत नौसेना दिवस मनाता है, उसी रात की याद में, उसी मिशन की याद में। लेकिन एक सवाल जो मन में रह जाता है, क्या हम उन जवानों को उतना याद करते हैं जितना उन्होंने देश के लिए किया? वो 3 बोटें, वो काला समंदर, वो आग की लपटें, और वो जवान जो मौत को आंखें दिखाकर इतिहास लिखाए। कराची की वो रात कभी नहीं भूलेगी और उन जवानों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। जय हिंद।